हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेक्रीशन। हमने हाइपोथैलेमस में देखा था कि हाइपोथैलेमस से कई सारे रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन सेक्रीट हो रहे थे जो कि इन टर्न पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे जाके कि वो हार्मोन सेक्रीट करे। फिर पिट्यूटरी जो हार्मोन सेक्रीट कर रही थी वो आगे जाके किन्हीं ग्लैंड्स पे को वर्क कर रहे थे और वो ग्लैंड्स फिर उसके रिस्पॉन्स में हार्मोन सेक्रीट कर रही थी। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ऐसा हो सकता है कि ग्लैंड ए अगर ग्लैंड बी को किसी चीज के लिए स्टिमुलेट कर रही है, या फिर ग्लैंड बी हो सकता है ग्लैंड ए को स्टिमुलेट करे या इनिबिट करे, है ना। हार्मोन लेवल्स इन सर्कुलेशन आर मेंटेन्ड बाय फीडबैक और पुश पुल मैकेनिज्म। जो भी सर्कुलेशन में हार्मोन का लेवल है वो फीडबैक के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। अब जो एंडोक्राइन हार्मोन कंट्रोल है वो 3 लेवल पे रेगुलेशन होता है। पहला है डायरेक्ट कंट्रोल, दूसरा है न्यूरल कंट्रोल और तीसरा है फीडबैक मैकेनिज्म। डायरेक्ट कंट्रोल में क्या होता है? द कंसेंट्रेशन लेवल इन द ब्लड इन्फ्लुएंस द रिलीज ऑफ हार्मोन। मतलब कि ब्लड में जो भी कंसेंट्रेशन होगा उस वो डिसाइड करेगा कि हार्मोन ज्यादा सेक्रीट होगा या कम सेक्रीट होगा। न्यूरल कंट्रोल में एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं। और तीसरा है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट कंट्रोल में क्या होता है। डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, अगर हम इंसुलिन का एग्जांपल लें तो रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन रिस्पॉन्स टू ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जो कि ग्लूकोज के अपटेक को प्रमोट करेगा। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो वो कैसे रिड्यूस करेगा? ग्लूकोज के अपटेक को प्रमोट करके। अगर यही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और लीवर जो होगा वो ग्लूकोज को रिलीज करेगा। ये हो गया हमारा डायरेक्ट कंट्रोल। अब अगर हम नर्वस कंट्रोल की बात करें, ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कुछ रिलीजिंग या इनिबिटरी फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेंगे जाके। और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करेगा? उनके रिस्पॉन्स में हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा, या तो वो सेक्रेटरी होंगे या इनिबिटिंग होंगे। अब अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के न्यूरॉन्स जो हैं उनका डीपोलराइजेशन हो जाएगा और उस डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन रिलीज होंगे। अब फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिविटी इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय चेंज इन प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट अकर ड्यू टू हार्मोन। हमने ये बात कर ही ली कि जो भी हार्मोन होगा उसकी जो एक्टिविटी है वो उसके कंसंट्रेशन लेवल पे डिपेंड करेगी। नॉर्मल कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन मैकेनिज्म इज अचीव्ड through the negative feedback mechanism at the level of hypothalamus and anterior pituitary। जो नॉर्मल कंट्रोल है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बेसिस पे होता है। पॉजिटिव जो फीडबैक है वो बहुत ही रेयर होता है, वो कभी कभी देखने को मिलता है। अभी आगे हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो एक जनरल मैकेनिज्म दी हुई है, पहली बात तो दिमाग में ये आती है, पहली बात मन में ये आती है कि फीडबैक मैकेनिज्म आखिर आता कब है। ठीक है, तो ये कब आएगा कि हाइपोथैलेमस कुछ सेक्रीट करेगा तो वो पिट्यूटरी पे वर्क करेगा, फिर पिट्यूटरी इन्फ्लुएंस होकर कुछ हार्मोन रिलीज करेगी, फिर वो हार्मोन अपना टारगेट ऑर्गन पे जाके वर्क करेगा और उसकी वजह से हमको कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब जब ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है फिर उसके बाद शुरू होता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट अगर हमको चाहिए हार्मोन का उतना बॉडी में सेक्रीट हो गया, तो अब उसको जो रिलीज हो रहा है उसको रोकना भी तो है। ऐसा तो है नहीं कि वो हार्मोन लगातार रिलीज होता रहे, हमको उसको रोकना भी है। हमको ये भी सिग्नल देना है कि भाई हाँ ठीक है, हमको जितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी उतना अब हो गया है, अब आप बस कीजिए। तो वहाँ पे ये फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। और जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये इसमें 3 तरीके के लूप इन्वॉल्व होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। अभी ये भी आगे आएगा और इनकी वजह से
हार्मोन या तो इनहिबिट होता है या बूस्ट होता है, और जिसकी वजह से होम्योस्टैसिस जो है वो अचीव हो जाती है ना। अब नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक की बात कर लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? इट इज अ कंट्रोल सिस्टम वेयर अ हार्मोन रिड्यूसेस इट्स ओन प्रोडक्शन व्हेन इट्स लेवल गेट्स टू हाई। मतलब क्या है कि अगर किसी भी हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है तो हार्मोन खुद ही सिग्नल भेजेगा कि अपने ही प्रोडक्शन को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ थायराइड हार्मोन T3 T4 levels are high, they tell the brain to stop making more by lowering the TSH and TRH। अगर बॉडी में थायराइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो नॉर्मल कंडीशंस में वो सिग्नल भेजेंगे कि TSH और TRH को रिड्यूस कर दिया जाए ताकि थायराइड का सेक्रीशन भी कम हो जाए। देखिए ये कैसे होता है। अब जैसे हमको पता है, ये एक बेसिक जो नॉर्मल कंडीशंस में जो कंडीशन होती है उसमें हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज करेगा, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज करेगा, टीएसएच थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और वहां पे T3 T4 रिलीज होगा और टारगेट टिश्यू पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब अगर लेवल ज्यादा हो गया है तो वहां पे T3 एक सिग्नल भेजेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप TSH के लेवल को कम कीजिए ताकि थायराइड कम सेक्रीट हो, और एक दूसरा ये सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को कि वो TRH के सेक्रीशन को कम करे ताकि थायराइड आगे TSH भी बनना कम हो जाए जिससे कि थायराइड का सेक्रीशन कम। और इसी को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो थायराइड के हार्मोन्स हैं वो ही सिग्नल भेज रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को कि ताकि लेवल्स को मेंटेन किया जा सके। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये आप हैं, आपकी मार्कशीट में कोई करेक्शन होना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप बाबूजी के पास में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि जो है हमारा मार्कशीट में हमको करेक्शन करवाना है, जल्दी से करके दीजिए। और दूसरा आप क्या करेंगे, मान लीजिए देर हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको जब ज़रूरत है और नहीं मिल पाएगा तो आप फिर उसके हायर अथॉरिटी पे जाएंगे। हो सकता है आप वीसी के पास चले जाएं एप्लीकेशन लेके, ये कहने कि हम हमारी मार्कशीट में करेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये वही चीज़ है कि एक छोटे लेवल पे यहाँ पे पिट्यूटरी को सिग्नल भेजा गया, फिर हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजा गया, दोनों लेवल पे सिग्नलिंग भेजी जा रही है बाय द थायराइड हार्मोन। अब एक सॉरी, अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ग्वाइटर का। ग्वाइटर जो डिजीज है वो आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है, और ये क्लासिक एग्जाम्पल है डिसरप्टेड फीडबैक मैकेनिज्म का। क्या होगा कि अगर ये फीडबैक मैकेनिज्म जो वर्क कर रहा है ये काम करना बंद कर दे तो वहां पे हम ये देखते हैं कि द लो लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन फेल टू इनहिबिट TSH रिलीज एंड लीडिंग टू थायराइड इनलार्जमेंट। देखो क्या होता है, T3 और T4 को फंक्शन करने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आयोडीन का लेवल अगर बॉडी में कम होगा, अगर आयोडीन का लेवल कम होगा, ठीक है, तो T3 T4 का भी लेवल कम होगा। T3 T4 प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब T3 T4 अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो ये सिग्नल भी नहीं भेज पाएंगे। अब अगर ये सिग्नल नहीं भेजेंगे तो TSH इनहिबिट नहीं होगा। अगर TSH इनहिबिट नहीं होगा तो वो थायराइड ग्लैंड को लगातार सिग्नल भेजता रहेगा, कहता रहेगा कि तुम प्रोड्यूस करो हार्मोन्स को, लेकिन क्योंकि आयोडीन का लेवल कम है तो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स नहीं बना पाएगा। लेकिन क्योंकि लगातार इसको सिग्नल मिलते रहेंगे तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या होगी, वो इनलार्ज हो जाएगी, उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा और वो कुछ ऐसा सा दिखने लगेगा। इस डिजीज को हिंदी में घेंघा भी बोलते हैं, घेंघा। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, अ हार्मोन इंक्रीजेस इट्स ओन प्रोडक्शन बाय स्टिमुलेटिंग प्रोसेस दैट रिलीज मोर ऑफ इटसेल्फ एम्प्लीफाइंग द रिस्पॉन्स अंटिल अ स्पेसिफिक इवेंट शट इट ऑफ। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि एक हार्मोन है वो अपना ही प्रोडक्शन बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा, तब तक वो बढ़ाता रहेगा जब तक कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो चल रही है वो बंद नहीं हो जाती। ये रेयर
कंडीशंस में हमको देखने को मिलता है, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में आप ये देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक ही हमको ज़्यादातर जगहों पे देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन के रिलीज की प्रोसेस है, इसके बारे में अगर चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को हम देखें तो जब फीटल का हेड प्रेसेस अगेंस्ट सर्विक्स, सर्विक्स में प्रेस करता है तो जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो हाइपोथैलेमस में जाती हैं, फिर हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है जो कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करती हैं। अब ऑक्सीटोसिन जब रिलीज कर होता है तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करता है, और जब और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो और ज़्यादा फीटस का जो हेड होता है वो प्रेस होता है सर्विस के अगेंस्ट, तो और ज़्यादा इम्पल्स जाएगी और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये पॉजिटिव फीडबैक कंटिन्यू रहेगा जब तक चाइल्ड की बर्थ नहीं हो जाती। अब जब बर्थ हो गई, ठीक है, तो स्टिमुलस चला गया। अब जब स्टिमुलस रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा कि सर्वाइकल स्ट्रेच जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, तो वहाँ पे नर्व इम्पल्स भी स्टॉप हो जाएगी और ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक है उसका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि मतलब हार्मोन अपने ही लेवल को बढ़ा रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। अब जो लेवल होते हैं वो 3 लेवल पे इसका फीडबैक का कंट्रोल किया जाता है। पहला है अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक कंट्रोल, दूसरा है शॉर्ट फीडबैक कंट्रोल, और तीसरा है लॉन्ग लूप फीडबैक कंट्रोल। अब ये क्या होते हैं, तो अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल में क्या होता है कि जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स हैं, releasing hormones themselves have a negative feedback influence on the hypothalamus। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो ही एक नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे हाइपोथैलेमस को। शॉर्ट फीडबैक लूप में एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो होगा वो नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हाइपोथैलेमस को, और लॉन्ग लूप फीडबैक कंट्रोल में क्या है, जो हार्मोन सेक्रीट हुआ है, सेक्रीटेड हार्मोन प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, है ना। देखो कैसे, अल्ट्रा शॉर्ट लूप में ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन ही हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल भेज रहा है कि आप रेगुलेशन को रेगुलेट कीजिए। दूसरा अगर हम बात करें शॉर्ट, तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज रहा है फीडबैक के लिए। और तीसरे लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो T3 T4 है, ये जो हार्मोन है, ये एक सिग्नल भेजेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को और दूसरा सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, और ये जो होगा ये लॉन्ग फीडबैक होगा। अब मन में ये बात तो नहीं आ रही है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो कम है, तो ये शॉर्ट फीडबैक लूप में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉन्ग फीडबैक की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे क्या है कि सेक्रेटेड हार्मोन प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक टू पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। तो हमें यहाँ पे हार्मोन्स देखने हैं कि कौन सा हार्मोन है, अगर रिलीजिंग हार्मोन है तो अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक, अगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो शॉर्ट फीडबैक, और अगर जो हार्मोन ग्लैंड से सेक्रेट हुआ है तो उसके थ्रू जो भी फीडबैक होगा वो लॉन्ग लूप फीडबैक होगा। तो आज हमने रेगुलेशन की बात कर ली, अगले वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ में आएंगे, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।